अब इससे बेसी बोलो तो मुंह से कुछ उल्टा निकल जाई तो सब भी कह लगी कि देखा ये गरियावत हम। अगर ये कहते हैं कि कुंभ में नहाने से 7 जन्म का पाप धुल जाता है तो वहाँ लाखों संत क्या करने गए थे? इसका मतलब कि देश के सारे संत ही महापापी हैं। सबसे पहले स्नान वही करते हैं, मरत हवा वही में कूदत हवा, वही में छीकत हवा, पादत हवा, मुतत हवा है, और वही में जाके अमृत स्नान करत हवा। घरे समरसेबुल के पानी में इनका पाप ना धोआ था, जाके हगनाटिया में पाप धोआ गया। तो इसलिए वो टोटल दिमाग से विकलांग, दिमाग से पैदल हैं। जितने भी वो भी कुंभ में नहाने वाले, मैं उनको मानव मानता ही नहीं, वो जानवर से भी बदतर है। पूरे चैलेंज से कर रहा हूँ, भारत का कोई शंकराचार्य धर्मगुरु चाहे तो मुझसे इस पर डिबेट कर ले। हमें जाने वाले सारे लड़बक थे, सारे दिमाग से पैदल थे, सारे दिमाग से विकलांग थे, वो कुंभ में गए। वो हगनाटिया में जाके ही जाएंगे, वो के अमृत से बड़ा गधा कोई है तो केवल 52% ओबीसी। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं AP7 न्यूज़ आवाज़ पूर्वांचल की। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय गायक जो है मिशन के राष्ट्रीय गायक हमारे राजकुमार सर जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम से क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे भी सर जी को पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि जो है कि ये किस तरीके से गायकी इनकी है। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम बहुजन जोड़ो यात्रा के रूप में चल रहा है। ये हमारा बहुजन 85 मूल निवासी समाज हजारों साल से जातियों और धर्मों के नाम पर बिखरा हुआ है। हमारे बाबू विकास बौद्ध, हमारी सपना बिटिया, इन लोगों ने मिल करके बहुजन को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं कि हम बहुजन को जोड़ेंगे। चूँकि भारत की सबसे बड़ी आबादी बहुजन समाज की है। अगर बहुजन जुटेगा, जात धर्म मजहब से बाहर निकलेगा, तो जब ये बहुजन अपनी ताकत को समझेगा तो बहुजन भारत का शासक बनेगा। और जब बहुजन भारत का शासक बनेगा तो बहुजन समाज का हक वंचित, अधिकार वंचित, शिक्षा वंचित ये नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। हमारे बच्चों ने इस कार्यक्रम को कराया, हमारे बाबू विशाल बौद्ध, सपना बौद्ध और जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इन लोगों ने एक कार्यक्रम करा के देश में बड़ा संदेश दिया। जी सर, आप तो बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं कि जो है कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी समाज है एकजुट होकर के बहुजन की सत्ता लाए। क्या लग रहा है OBC समाज सुधर रहा है सर जी? दरअसल OBC समाज अपने आप को मानव नहीं मानता है। OBC समाज में यादव है, पटेल है, कुशवाहा है, कुर्मी है, माझी है, मल्लाह है। ये माझी, मल्लाह, यादव, कुर्मी, पटेल में फिट हैं, लेकिन अपने आप को मानव मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी लड़ाई है कि पूरे देश के चाहे 52% OBC हो, SC ST माइनॉरिटी, सारे समाज को हम मानव समाज बनाएं। क्योंकि हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संत गुरु रैदास, संत कबीर को मानने वाले हैं। उन लोगों ने कहा कि देश में जितने भी लोग पैदा हुए, ये सारे लोग मानव समाज में पैदा हुए, जात बनकर कोई पैदा नहीं हुआ। तो हम उनकी विचारधारा को लेकर के जातियों से बाहर निकालकर लोगों को मानव बनाने के प्रयास में हैं। लेकिन यहाँ बीमारी सबसे बड़ी यादवों की है। यादव अपने आप के मानव माने के तैयार है ना हो। यादव करें कि ना ही हम ही रही, हम आदमी ना आई। ये आदमी है, यादव भी आदमी है, आदमी भी आदमी है, लेकिन सारे लोग मानव हैं। लेकिन अहीर इस समय यादव हो गया है। ये कहता ना हम आदमी न बना, हम अहीर बन के रहो। अहीरे से कहा तो कहता ना हम यादव बन के रहो। बीमारी ये चीज़ है क्योंकि हमारे लोगों, हमारे भारत के मूल निवासियों के दिमाग को हाईजैक कर लिया गया। इस दिमाग को विकलांग बना दिया गया है। यहाँ आदमी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। केहू से कहा कि भैया का ना हो तो फलाने माझी, फलाने चमार, फलाने कुशवाहा, लेकिन ये ना केहू कहता कि भैया हम आदमी हैं। हम इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम न जात में हैं न धर्म में हैं, हम खाली आदमी हैं। हमसे केहू कही कि का हुआ भैया तुम्हारा नाम का? हम कहला कि हम राजकुमार आदमी, राजकुमार मानो। आज जब केहू काला बिरादर बतावा तो उनको उलाट के खपसबो करीला। तो भारत में एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर पाए, तुम अपने आप को
ओबीसी समझ करके ब्राह्मणों का गुलाम बन के रह गए, शासक बनने का प्रयास करो। ओबीसी समाज इस देश में 52% है और 52% अगर जगह होता तो अब तक भारत का ये शासक होता। 31% वोट से दिल्ली की गवर्नमेंट बनती है। अगर 52% वाले जान गए होते तो इस देश में बीजेपी का नारखेरी भी नहीं निकलता अब तक। लेकिन यही जो 52% ओबीसी समाज की कमजोरी ऐसी रह गई कि आज तक ये सब उल्लू सेक के चोखा बट्टी खा रहे हैं। आई कुल खाली भैंस के पीछे घूम घूम भैंस के पूँछ ऐठत में खाली मुँह छेट के कदमा हमान बड़ा सही है, हमान ओबीसी का नहीं। अब इससे बेसी बोलब तो मुंह से कुछ उल्टा निकल जाई तो सब भी कह लगी कि देखा ये गरियावत हम। ये देश में सबसे बड़ा गधा कोई है तो केवल 52% ओबीसी है। ये गधे आज तक नहीं जान पाए कि भारत के हम शासक लोग हैं। ये दूसरे के पीछे पीछे धूम हिलाते हुए घूमते रहे, कभी अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पाए। ये देश में 52% का मतलब कि भारत की आधी आबादी ओबीसी है और भारत की आधी आबादी ओबीसी है तो भारत का शासक भी इनको होना चाहिए था। लेकिन इनको सत्ता में नहीं है। ये कहाँ है? बजरंग दल में है। ये कहाँ है? हिंदू सेना में है। ये कहाँ है? आरएसएस में इनकी संख्या है। अभी आईएएस खोजेंगे, पीसीएस खोजेंगे, जज खोजेंगे तो इनका पता ही नहीं। तो इसलिए मुझे दुख है भारत में ओबीसी समाज सबसे गधा समाज है। पूरे चैलेंज से आपके चैनल पर कर रहा हूँ क्योंकि ये ओबीसी समाज अब तक अपने हक और अधिकार को नहीं जान पाया, वैसे ही शानदारी में मर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल बस। आप जो अभी कुंभ में इतना बड़ा जो है कि बहुत बड़ा सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एजेंडा लगाया गया कि बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आप कुंभ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुंभ के बारे में केवल यही कहना चाहेंगे, कुंभ में जाने वाले सारे लड़बक थे, सारे दिमाग से पैदल थे, सारे दिमाग से विकलांग थे, वो कुंभ में गए। वो हगनाटिया में जाए के वो के अमृत स्नान मानत हवा, वही में मरत हवा, वही में कूदत हवा, वही में छीकत हवा, पादत हवा, मूतत हवा, और वही में जाके अमृत स्नान करत हवा। घरे समर सेबुल के पानी में इनका पाप ना धोआ था, जाके हगनाटिया में पाप धोआ गया। तो इसलिए वो टोटल दिमाग से विकलांग हैं, दिमाग से पैदल हैं। जितने भी वो भी कुंभ में नहाने वाले मैं उनको मानो मानता ही नहीं, वो जानवर से भी बदतर है। पूरे चैलेंज से कर रहा हूँ, भारत का कोई शंकराचार्य धर्मगुरु चाहे तो मुझसे इस पर डिबेट कर ले। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं कि कुंभ में नहाने से 7 जन्म का पाप धुल जाता है तो वहाँ लाखों संत क्या करने गए थे? इसका मतलब कि देश के सारे संत ही महापापी हैं, सबसे पहले स्नान वही करते हैं। तो इसलिए कुंभ को मैं मानता नहीं। वहाँ जाने वाले वो जितनी भीड़ है वो भेड़ों की भीड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमारे साथ में जो है कि गायिका मैं बिरहा लोगी जी मिशन गायिका सीमा कौशल। पहले तो बिरहा जगत में, बिरहा क्षेत्र में काम कर रही थी साहब, लेकिन अब साहब के साथ, सर के साथ जुड़ी हूँ। करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। और पहले मेरे दिमाग में भी गोबर भूसा भरा हुआ था, लेकिन जब से इनको सुनने लगी, जानने लगी, समझने लगी, तब से